हेलो दोस्तों, काफ़ी आप लड़के के मुख से सुने कि मैथ मेरा 95, 98, 99, 100/100 काफ़ी अच्छा नंबर है। और कुछ लड़कों के मुख से यह भी सुने होंगे कि मैथ में मेरा सबसे कम है, मैथ के कारण भी मैं फ़ेल हो गया। ऐसा भी आप सुने, इसका क्या कारण मैं इस वीडियो में बताऊँगा। और मैथ में आप कैसे 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं, मैथ में यदि आप कमज़ोर हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप मेरा एक भी वीडियो फुल अंत तक नहीं देखें तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देख लीजिए। तो ध्यान दीजिए, देखिए मैथ में कैसे 95 प्लस अंक प्राप्त करें। ऐसे पढ़ो 100% आएगा, 100% बिल्कुल दोस्तों। यदि आप इस तरह पढ़ते हैं तो आपका 100% आपका मैथ में 95 प्लस 100/100 जितना आपका ड्रीम है वह आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैथ में कैसे 95 अंक प्राप्त करें, इस रूल को फॉलो करें। इस 6 रूल को आपको क्या करना है दोस्तों, फॉलो करना है। आपका मैथ में पक्का 95 प्लस अंक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए रूल नंबर 1 क्या है। रूल नंबर 1 हमारा लिखा गया है दोस्तों, मैथ समझ में आना चाहिए। मैथ समझ में आना चाहिए यानी मैथ आपको जो समझ में आएगा तो मैथ आप बनाइएगा। मैथ बनाइएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में मैथ में नंबर मिलेगा, जिसके कारण आप अच्छा मैथ में नंबर ला सकते हैं। तो आपको ये मैथ ही समझ में नहीं आता है, मैथ नहीं समझ में आएगा तो इसका क्या कारण हो सकते हैं। तो चलिए हम इस कारण के बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैथ न समझ में आने का क्या कारण है, मैथ नहीं समझ में आने के कारण। तो देखिए मैथ न समझ में आने के कारण बेसिक कमज़ोर है। मतलब आपका जो बेसिक है मैथ का, वो आपका क्या कमज़ोर है। आपको बेसिक को क्या कर लेना है, अच्छा कर लेना है, बेसिक को समझ लेना है। ठीक है, आपको सूत्र याद करना है। जी हाँ दोस्तों, देखिए आप कोई भी मैथ का चैप्टर पढ़ते हो, मैथ के चैप्टर में आपका सूत्र ज़रूर आता है। यदि आपको सूत्र नहीं याद है तब मैथ नहीं बने, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सूत्र आपको याद रखना अनिवार्य है। सूत्र आपको याद रहेगा तभी आपको मैथ क्या बनाइएगा, तो आपको मैथ भी याद रखना है। क्लास में ध्यान होना चाहिए। अब मान के चलिए आपके टीचर मैथ पढ़ा रहे हैं, आपका क्लास में ध्यान है भी नहीं, इधर-उधर क्लास में घूम रहे हैं, मतलब हल्ला कर रहे हैं, तो जिसके कारण आपका क्लास में न ध्यान होने के कारण आप मैथ पर ध्यान नहीं दीजिएगा, जिसके कारण आपको मैथ ना समझ में आएगा। यानी क्लास में अच्छी तरह से आपको ध्यान से क्या होगा, पढ़ना होगा दोस्तों, और समझना होगा मैथ की किस तरह से आपका मैथ बन रहा है, चाहे आप किस भी क्लास में क्यों ना पढ़ रहा हो। ठीक है दोस्तों, तो इन आदतों को आपको क्या कर लेना है दोस्तों, सुधार लेना है। आपका बेसिक को मजबूत कर लेना है, आपको सूत्र याद कर लेना है, और क्लास में आपका ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा रूल नंबर 1 था। इस रूल को आपको क्या 100% फॉलो करना है। कितना परसेंट, 100% फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड रूल नंबर क्या आ जाता है, इस रूल पर ध्यान दीजिए। रूल नंबर सेकंड जो है, रूल लिखा गया मैथ का जैसा ही कोई चैप्टर समाप्त हो वैसे ही उस चैप्टर का PYQ प्रश्न करें। तो देखिए मैथ का मान के चलिए आपका कोई चैप्टर, एक चैप्टर मान के पहला चैप्टर आपको क्या हो गया, समाप्त हो गया। इस चैप्टर का जैसे ही आपका समापन हुआ, उस उसे ही आपका PYQ प्रश्न होता है। मैंने PYQ प्रश्न में जो आपके पिछले वर्ष जो प्रश्न पूछे गए, उन सभी प्रश्नों का कर लेना है, आपको हल करना है। ये हल करने से क्या होगा दोस्त, देखिए हल कर लीजिएगा तो आपको यह पता चल जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में किस लेवल का क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसकी सहायता से आप उस लेवल के क्या करेंगे, तैयारी कर पाएंगे। तो आपको यह रूल भी आपको याद रखना है, इस रूल को भी फॉलो करना है। आपको क्या हर चैप्टर का PYQ प्रश्न बनाना है। ठीक है दोस्त, तो देखिए रूल नंबर 3 हमारा क्या आ जाता है। रूल नंबर 3 कहता है कि ज़्यादा नंबर वाले चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जहाँ पर ज़्यादा आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन चैप्टरों पर आपको क्या ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा ध्यान इसलिए दीजिए, मान के चलिए आपका कोई एक चैप्टर है जिससे 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाए, कोई एक चैप्टर है जिससे 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाए, तो आपको 4 नंबर वाले प्रश्न पर कम ध्यान देना है। और जो 10 नंबर वाला प्रश्न जो हमारा पूछेगा बोर्ड एग्जाम पर, उसको क्या कर देना है, आपको ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि आपके 10 नंबर वाले से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 नंबर वाले से कम पूछे जाएंगे। 10 वाले को आप छोड़ भी दीजिएगा तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आपको ज़्यादा चैप्टर वाले नंबर पर का ज़्यादा ध्यान देना है। मैं आपको क्लास 12 के मैथ के सिलेबस आपको बता दूंगा किस चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इस रूल को यदि आप समझ गए तो देखिए ज़्यादा नंबर वाले चैप्टर पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्त, हम अगला रूल देखते हैं। तो देखिए रूल नंबर 4 हमारा क्या है। रूल नंबर 4 हमारा है दोस्तों, अपने बुक को 2 से 3 बार जरूर बनावे। तो देखिए मान के चलिए आपके बोर्ड एग्जाम में, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, उस बोर्ड एग्जाम का एक एनसीईआरटी बुक होता है। मतलब आपका जो बुक होता है उस जिसमें आपका प्रश्न पूछे जाएंगे उस बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो उस बोर्ड एग्जाम में जिस बुक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे उस बुक को आपको क्या 2 से 3 बार बना लेना है।
देखिए 2 से 3 बार जैसे ही आप बुक के प्रश्नों को आपका हल करेंगे तो आपको याद याद हो जाएगा कि यह प्रश्न किस चैप्टर का है, कहाँ से यह पूछा गया है और किस तरह इसका हल होगा। माने आपका बुक का हर प्रश्न आपको क्या याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको बुक का हर 2 से 3 बार बना लेना है आपके बुक को, ठीक है दोस्तों। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस बनाने के कारण आपका बोर्ड एग्जाम में क्या उसी बुक से पूछे जाएंगे। यदि उसी बुक से पूछे जाएंगे तो आपको यह मालूम हो जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्त। तो इस रूल को आप समझ गए। रूल नंबर 5 है हमारा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप यदि प्रैक्टिस करेंगे, मैथ को बनाइएगा तो आपका मैथ पर क्या बनेगा, कमांड बनेगा। मैथ को और भी अच्छी तरह से आप क्या हल करना चाहेंगे। आप यदि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछ दिया गया जाएगा तो झट ही आपको उसका क्या कर देंगे, हल कर देंगे। जो रूल हम बताए थे पीछे, जो रूल नंबर 2 था, 3 था, 4 था, यह किसके लिए था, आपके प्रैक्टिस के लिए। रूल नंबर 2 क्या था, PYQ प्रश्न हल करना है। रूल नंबर 3 क्या था, ज़्यादा वाले चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे उसको ज़्यादा, उस चैप्टर को ज़्यादा हल करना है और अपने बुक को 2 से 3 बार बना लेना है। देखिए आप कहिएगा कि हमारा जो बुक है उसको क्या सभी प्रश्नों को 2 से 3 बार बना लेना है, तो ऐसा नहीं। देखिए उसी को बनाना है जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आके पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, चाहे आपके टीचर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए हैं उसको क्या करना है, 2 से 3 बार बना लेना है, ठीक है दोस्तों। रूल नंबर 5 समझ गए, तो हम रूल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, आपको ये कि इस रूल में कुछ लिखा ही नहीं गया है। तो देखिए इस रूल में बहुत कुछ लिखा गया है, आप देखिए यहाँ पर समझिए। रूल नंबर हमारा जो 6 है, यह रूल नंबर 6 क्या कहता है कि आपको उस लेवल तक की प्रैक्टिस कर लेना है, मैथ बना लेना है, मैथ समझ लेना है कि आपके बोर्ड एग्जाम में, मान चलिए आप बोर्ड एग्जाम परीक्षा देने गए, आप परीक्षा देने गए, आप परीक्षा का पेपर देखे, तो आप परीक्षा का पेपर देखें तो आपको मैथ पता ही नहीं चले किस चैप्टर से पूछा गया। तो ऐसी तैयारी करने की क्या फ़ायदा। तो इसको आपको इस लेवल की तैयारी कर लेना है कि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछा गया है, आपको यह देखकर पता चल जाए कि आपका यह किस चैप्टर से क्या प्रश्न पूछा गया है, किस चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है। यदि आप यह जान जाएंगे किस चैप्टर से पूछा जाएगा तो आपको यह भी मालूम पड़ जाएगा उस चैप्टर में किस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे उस प्रश्न को क्या हल किया जाता है। तो इस रूल नंबर 6 जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल था, इस रूल को आपको क्या समझ लेना है और याद रख कर रखना है इन 6 रूलों का। इसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसे जाकर का ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।